सो फाइनली यहाँ पे आने वाला है iQOO Z11 Lite। और Z10 Lite तो आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था पहले। अब Z11 Lite इन्होंने लॉन्च करने का फैसला किया है। क्या फीचर्स मिलते हैं, अमेजॉन एक्सक्लूसिव रहेगा। वैसे 24 तारीख को लॉन्च होगा ये, एक्सक्लूसिवली अमेजॉन पे ही रहेगा आपका। और सेल पे आई थिंक यहाँ पे 25-26 को सेल पे चला जाएगा। जो एक्सपेक्टेड प्राइस है मुझे लग रहा है लगभग 22,999 रुपीज़ के प्राइस बैग देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे Dimensity 6300 चिपसेट यूज़ किया गया है। चलिए बात करते हैं इस बजट फ़ोन के बारे में। वैसे आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कमाल की डील डाल रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। सो यहाँ पे iQOO Z11 Lite आने वाला है ऑन अमेजॉन एक्सक्लूसिवली। 44 वॉट का चार्जिंग मिल जाएगा, जहाँ पे कंपनीज अदर कंपनी अगर हम देखें तो 15 से 20 वॉट का चार्जर बॉक्स में प्रोवाइड कर रही है, बट यहाँ पे आपको 44 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, फ्लैश चार्ज। नेटवर्क की बात करें, ड्यूल नैनो सिम के साथ देखने को मिलेगा। 2 सिम और SD कार्ड इसमें डाल सकते हो, जो कि काफ़ी कमाल है। यहाँ पे SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे अपने ईयरफोन्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। 4G बैंड्स की बात करें तो 9 देखने को मिल जाएंगे। 5G जो बैंड्स रहेंगे 11 देखने को मिलेंगे। 24 जुलाई को लॉन्च हो रहा है, 27-28 को ये सेल पे जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं बॉडी डायमेंशन की, तो 8.2 से लेके 8.5 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलेगा ये फ़ोन। और क्योंकि एग्जैक्टली डायमेंशन तो शेयर नहीं किए गए, बट Z10 Lite जो था उसके साथ मैंने कंपेयर किया तो यहाँ पे लगभग निकल गया 8.5 mm की थिकनेस मिल सकती है इसमें। और जैसे कि Z10 Lite है 202 ग्राम्स का, ये यहाँ पे लगभग हो सकता है 210 ग्राम्स तक का हो सकता है। उसी के साथ साथ फ्रंट में आपको फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है, IPS डिस्प्ले रहेगी। फ्रेम आपको प्लास्टिक मिलेगा, बैक भी आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलेगा, थोड़ा सा टेक्सचर टाइप का बैक पे। IP64 रेटेड है, स्मॉल स्प्लैशेस स्वेट में स्मॉल जेट्स पे बेसिकली सर्वाइव कर जाएगा, और लो प्रेशर जेट्स पे बेसिकली, और मिलिट्री सर्टिफाइड भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ भी है फ़ोन। इनग्रेस प्रोटेक्शन अच्छा दे रखा है यहाँ पे अगर हम बात करें। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले की बात करता हूँ। 6.74 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे iQOO Z10 Lite में जहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट था, उससे यहाँ पे इम्प्रूव किया है। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है यहाँ पे। HDR10+ को सपोर्ट नहीं करती बेसिकली। HDR10+ आपका एमोलेड डिस्प्ले में ही होता है, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। 1200 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, सनलाइट विजिबिलिटी जिसको आप कह सकते हो। और LCD डिस्प्ले में 1200 निट्स होना काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे आपको सनलाइट विजिबिलिटी ठीक रहेगी। 86 से 87% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे HD+ का रिजोल्यूशन दिया गया है। यहाँ पे आपको फुल HD नहीं है, तो ये यहाँ पे डाउन साइड लगा मेरे को। फुल HD रिजोल्यूशन कम से कम देना चाहिए था, बट यहाँ पे 720 पिक्सल का HD रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। टिपिकल ब्राइटनेस जो 700-800 निट्स की देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, तो Android 16 Origin 6 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आपको। 2 साल के मेजर अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, तो ये अच्छा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे Dimensity 6300 मिल जाता है आपको देखने के लिए। 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है ये चिपसेट। अभी हर एक कंपनी Dimensity 6300 ही क्यों प्रोवाइड करी 2026 में यहाँ पे, क्योंकि चिपसेट का प्राइस बढ़ चुका है। इसकी वजह से यहाँ पे Dimensity 7400 भी प्रोवाइड कर सकती थी, बट यहाँ पे ये फ़ोन बजट में है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने Dimensity 6300 प्रोवाइड किया है। 4.5 लाख के एंटू बेंचमार्क को टच करता है। BGMI यहाँ पे आपका 60 to 70 FPS पे आई थिंक यहाँ पे रन कर जाएगा। कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है ये फ़ोन, हैवी गेमिंग के लिए नहीं है। उसी के साथ साथ मल्टीटास्किंग तो इसमें उतनी हो नहीं पाएगी, बट डे टू डे टास्क में हैंग लैग नहीं करेगा ये फ़ोन, क्योंकि 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। उसी के साथ साथ यहाँ पे Dimensity 6300 आपको चिपसेट देखने को मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ मेमोरी की, तो गैस यहाँ पे SD कार्ड स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 6 128 और 8 128 का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वैसे अभी तो वैसे बोला है मैंने, कुछ वेबसाइट्स पे चेक किया तो 8 128 में ये आएगा। अब एग्जैक्टली यहाँ पे कितने वेरिएंट्स आएंगे वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। क्या हो सकता है कि 464 वेरिएंट आए, फिर इसके बाद 4 128 आए, 6 128, फिर 8 128, ये 4-5 मॉडल कर लॉन्च। वैसे तो 8 128 तो आपको मिलेगा इसमें। उसी के साथ साथ UFS 2.2 मिल जाता है LPDDR4X रैम के साथ, तो डिसेंट है यहाँ पे। UFS 3.1 देते तो ज़्यादा बेटर था। और आगे बात करें यहाँ पे कैमरा की, तो गाइस देखो रियर कैमरा जो है यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मिलता है देखने के लिए विदाउट OIS। और दूसरा ऑक्सिलरी लेंस मिल जाएगा, डेकोरेटिव लेंस जिसको आप कहते हो, या दूसरी बात ये कह सकते हो डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल आप मान सकते हो। वैसे
हम इसमें सिंगल सेंसर ही मानेंगे यहाँ पे, दूसरा ऑक्सिलरी लेंस ही है। एलईडी फ्लैश, HDR, पैनोरामा मिल जाता है। उसी के साथ साथ फुल एचडी 30 fps पर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 5 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है, डिसेंट है। फोकस अपर्चर है 2.0 का। फुल एचडी 30 fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑल दो फ्रंट और बैक में दोनों में से कहीं भी आप 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते किसी भी कैमरे से। अब यहाँ पे बात करते हैं साउंड की। तो गैस लाउड स्पीकर रहेगा, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर रहेगा, यहाँ पे 200% वॉल्यूम बूस्ट भी कर पाओगे। एंड ईयरपीस और दूसरा बॉटम फायरिंग स्पीकर, तो स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा इसमें। साथ ही में 3.5 mm जैक भी दिया गया है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, तो वाईफाई 6 डबल बैंड के साथ ब्लूटूथ 5.4 A2DP लाइट प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। GPS मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें सेंसर्स की, तो गाइस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसी के साथ साथ एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं बैटरी की। तो गाइस देखो यहाँ पे आपको वैसे सिलिकॉन कार्बन है कि कौन सी है, थिकनेस के हिसाब से तो सिलिकॉन कार्बन नहीं लग रहा है। लिथियम आयन बैटरी मिलेगी आपको इसमें। 6500 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती है आपको। 44 वाट का फ्लैश चार्ज मिल जाता है। बॉक्स में ही आपको चार्जर और केबल मिलेगी साथ के साथ, और 50% अराउंड 50 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। तो आई थिंक ये हो सकता है कि 70 मिनट्स तक में फुल हो जाए अकॉर्डिंग टू द चार्जर प्रोवाइडेड। और रिवर्स वाइड भी सपोर्ट करेगा। एक्चुअली 5 वाट है 7 वाट है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। अब यहाँ पे प्राइसिंग और कंक्लूजन पे आते हैं। देखो एक्सक्लूसिव अमेजोन पे लॉन्च होगा, जो लगभग प्राइस लगाया जा रहा है 23,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होने वाला है ये फ़ोन। कार्ड वार्ड ऑफर पे लगभग ये जा सकता है अगेन 20,000 रुपीज़ तक के प्राइस ब्रैकेट में, ऐसा कुछ। बट अभी भी ये थोड़ा महंगा ही है देखा जाए तो, मतलब Dimensity 6300 चिपसेट के साथ ये कहीं ना कहीं महंगा है। इस प्राइस में कम से कम आपको Dimensity 7400 तो मिलना ही चाहिए, या आप स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 भी ले सकते हो, वो इससे स्लाइटली बेटर है जो आपको सैमसंग M47 प्रोवाइड करता है। या इवन सैमसंग का M56 भी आप ले सकते हो, काफ़ी बेटर है। 1480 चिपसेट मिलता है आपको एक्जीनोस का, वो उससे भी स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 से भी बेटर है। तो गैस अगेन 25,000 रुपये के अंडर आपको काफ़ी अच्छे फ़ोन्स मिल जाते हैं। तो ये फ़ोन गैस बहुत तगड़ा नहीं है, मैं कहूँगा डिसेंट डील है यहाँ पे, और थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस लग रहा है मेरे को देखा जाए तो, क्योंकि ये चिपसेट आपको पहले 12-13 हज़ार रुपये के फ़ोन्स में मिलता था। अब ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल प्राइस हो चुका है, आप खुद ही देख लो। तो ये सिंपल सा प्रीव्यू था। अगर आपका क्वेरी इस फ़ोन से रिलेटेड iQOO Z11 5G से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हाँ, iQOO Z10 Lite वर्सेस iQOO Z11 Lite का कंपैरिजन चाहिए तो आप मेरे को बताना, मैं लेके आ जाऊँगा आप सभी के लिए। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।